हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं पीएनएल अकाउंट के बारे में। अगर आप कोई भी एक फूड बिजनेस चला रहे हैं, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, ठीक है, तो किस प्रकार से आप उसके जो अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, स्पेशली जो बिगनर होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से हमको अपना अपना जो अकाउंट संभालना है, रखना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपके जो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, और फाइनली आपको ये पता चले कि एक पर्टिकुलर मंथ में या एक क्वार्टर में या एक ईयर में आपको नुकसान हो रहा है इस फूड बिजनेस से या आपको फायदा हो रहा है। तो अगर इसको मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बोलते हैं। और स्पेशली जो फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको हमारी जो लेक्चर्स हैं होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि व्यूज से हमें पता चलता है आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप बाकी इनको शेयर भी करेंगे। अब ये समझने से पहले पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, हमको इसके जो की कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है इसमें मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है मेरा आय, या जिसको कि हम लोग सेल्स बोलते हैं। दिस इज द टोटल इनकम योर रेस्टोरेंट जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स। जो आप अपना खाना बेच के या कोई भी फूड प्रोडक्ट बेच के जो पैसे आप लोग कमाते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू या फिर हम लोग आय बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द फूड एंड द ड्रिंक्स यू सोल्ड। ये आपका जो जो आपने माल बेचा है उसके द्वारा है। जो ऊपर रेवेन्यू था, रेवेन्यू में और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पे अगर कॉक्स की बात मैं करूंगा तो उसमें सिर्फ हमारे फूड्स और हमारा ड्रिंक आता है। तीसरा है हमारे यहाँ पे जो की कंपोनेंट हमारा पीएनएल में, वो है हमारा यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस आपका कॉक्स। रेवेन्यू मतलब हमारा आय है, आय में से हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे उसको, क्या, अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट की कंपोनेंट आता है हमारा, वो आता है हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन व्यय। मतलब उस फूड बिजनेस को करने के लिए हमें किस किस प्रकार के खर्चे यहाँ पे हो रहे हैं। दीज आर द कॉस्ट ऑफ रनिंग योर रेस्टोरेंट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट कॉस्ट और कॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपका रेंट आ गया, आपकी मैन पावर्स आ गई, उनकी सैलरीज आ गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये सारी की सारी चीजें। और सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पे आता है, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, और नेट लॉस या शुद्ध हानि। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कि हमको मिलता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हम लोग माइनस कर देते हैं, और हमको जो प्योर प्रॉफिट जो कि एक्चुअल हमारे पास होगा, या तो हमारे हाथ में होगा या हमारे बैंक अकाउंट में होगा, वो हमको पता चलता है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स, एक मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे ये बना रखा है, ठीक है। ये एक पूरा एग्जाम्पल है, एक इस तरीके का ही आपको अपने जो बनाना है। आप चाहें तो इसको वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बट स्टार्ट कीजिएगा अपने किससे, मंथली से आप जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्वाद रेस्टोरेंट है, उसका पीएनएल हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे सारे हमारे पर्टिकुलर्स हैं, हिंदी में इसको हम लोग विवरण बोलेंगे, और दूसरी साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारी पूरी राशि या अमाउंट मैंने लिखा है। सबसे पहले हम लोग ऊपर जो रखेंगे वो रखेंगे हमारे रेवेन्यू, मतलब आय, हमें पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे फूड सेल्स जो कि मेरी 2 लाख है एक महीने की, और दूसरा है मेरा यहाँ पे बेवरेजेस सेल, ठीक है, जो कि मैं मान लेता हूँ मेरे 50,000 रुपये। तो इन दोनों को जो टोटल रेवेन्यू मेरा यहाँ पे मेरा जो हो गया है, वो हो गया है मेरा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, जिसमें से कि 2 लाख मेरे फूड की सेल्स है और 50,000 मेरे बेवरेजेस की सेल है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहला यहाँ पे है मेरा, वो है मेरा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेरा यहाँ पे है, वो है मेरी फूड इंग्रेडिएंट, माने कि जो रॉ मटेरियल पे मैंने सामग्री खर्च करी, ठीक है। तो जो कि लगभग मेरी यहाँ पे कितनी, 80,000 की है। इसके ऊपर के बाद जो मैंने बेवरेजेस के ऊपर खर्च करी, वो है मेरी 20,000। मतलब जो भी मेरा पूरा रॉ मटेरियल मैंने लगभग कितना, 1 लाख रुपए का उस पर्टिकुलर मंथ में मैंने वहां पे खर्च किया है। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख में से, जो कि मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ था, ठीक है, उसमें से मेरी जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट जिसको कि हम लोग एक्चुअली में फूड कॉस्ट बोल सकते हैं हम दूसरी भाषा में, ठीक है, वो लगभग मेरी कितनी है, 1 लाख। और जब इनको आपस में माइनस कर दूंगा तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जिसको मैं सकल प्रॉफिट कह रहा हूँ, मेरा लगभग यहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा। अब दूसरी कैटेगरी में हम आ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे है
हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने कि बाकी के खर्चे। सबसे पहले मेरा रेंट है यहाँ पे किराया जो कि मेरा 20,000 है। उसके बाद मेरी सैलरीज हैं जो कि मेरी 50,000 हैं। बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरा वाटर बिल हो गया, मेरा वाईफाई वगैरह हो गया, वो लगभग मैं 10,000 रुपये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट है वो है मेरा 5,000। मेंटेनेंस में मेरा जो 5,000 रुपये लग रहा है, और जो इसके बाद जो मेरे अदर एक्सपेंसेस अगर कुछ और छोटे मोटे रह गए वो मेरे लगभग 10,000 रुपये हैं। तो अगर मैं इन सबको यहाँ पे जोड़ लेता हूँ तो लगभग 1,00,000 रुपए आता है। अब जो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हो सकता है कि इनके अलावा भी और सही कई हम आप लोग कैटेगरी बना पाओ, क्योंकि जो आप खर्चा कर रहे हो वो कंप्लीटली कस्टमाइज होगा कि आप कहाँ-कहाँ पे खर्च कर रहे हो। बट ये एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, तो लगभग यहाँ पे हमारा ये 1,00,000 रुपए हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे नेट प्रॉफ़िट निकालना है, मतलब जो एक्चुअल जो अमाउंट मेरे पास होगा, ठीक है? तो वो कितना होगा मेरे यहाँ पे हमारा 1,50,000, ठीक है? 1,50,000 जो मेरा ग्रॉस प्रॉफ़िट आया था, उसमें से मैं माइनस कर दूँगा अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो लगभग यहाँ पे मेरे पास जो शुद्ध लाभ है, वो है मेरा यहाँ पे 50,000 रुपए। मतलब कि पर्टिकुलर मंथ में मुझे जो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा हुआ है मुझे कितना, मेरा यहाँ पे 50,000 रुपए। और हो सकता है कि अगर आप जब हिसाब लगाने बैठे आप में से कई लोगों को ये प्रॉफ़िट ना दिखे, आप लोगों को ये माइनस में आए, मतलब कि लॉस में आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास या तो लॉस आएगा या फिर आपके पास प्रॉफ़िट आएगा। अब यहाँ पे जो बिगिनर हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से अपनी जो अकाउंट्स में या पीएनएल में बिल्कुल एक्यूरेसी रखनी है आपको, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी इज़ द की, ठीक है? आप लोग जो भी डेटा बना रहे हो, उन्हें एक्सेल शीट में डाल रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है ना? तो वो आपको एक्यूरेट होना चाहिए। यूज़ अ सिंपल स्प्रेडशीट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आप चाहे तो कोई सिंपल स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट कॉपी पे लिखना कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है? या फिर आप चाहें तो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे ले सकते हो अपने पीएनएल अकाउंट को बनाने के लिए। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारी कैटेगरी एक्सपेंसेस। आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, ठीक है? उनको आपको कैटेगरी करनी है, ठीक है? अगर आप कैटेगरी नहीं बनाएँगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके खर्चे कहाँ जा रहे हैं। प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ योर एक्सपेंसेस टू अंडरस्टैंड वेयर योर मनी इज़ गोइंग। तीसरा है यहाँ पे आपके रेगुलर रिव्यू, नियमित समीक्षा। रिव्यू योर पीएनएल रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैंने बोला ऊपर वाला जो मैंने आपको उदाहरण लिया था एक पीएनएल अकाउंट का, उसमें मुझे फ़ायदा हुआ, मतलब कि मुझे जो नेट प्रॉफ़िट था मेरा लगभग 50,000 रुपए आया। हो सकता है कि मुझे लॉस भी होता अगर मैं सही से बिज़नेस नहीं कर रहा होता, बट ये मुझे तभी ही पता चल पाया कि जब मैंने एक पीएनएल अकाउंट बनाया। उसी प्रकार से उस सेम जो डेटा का यूज़ करके, पीएनएल अकाउंट का यूज़ करके मैं और भी जो मेरे की इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं उनका मैं पता लगा सकता हूँ। इसके बाद है हमारा कीप रिकॉर्ड्स। कीप ऑल द रिसीप्ट्स, इनवॉइसेस एंड सेल्स रिकॉर्ड। आपके पास जो भी रिकॉर्ड है, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है? उन सब का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही सारा रिकॉर्ड आपके पीएनएल के अंदर आएगा, या फिर वो सारी की सारी एंट्रीज़ वहाँ पे होगी। इसके बाद है वो है हमारा कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेशन, जिसको कि हम लोग फूड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फार्मूला भी बताया गया है कॉस्ट का, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। इफ यू हैव एनी लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द मंथ यू मस्ट बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन। तो ये एक तरीके से फूड कॉस्ट का फार्मूला है। मतलब कि आप अगर आपके पास कोई इन्वेंट्रीज बच जा रही है तो आपको वो माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है अपनी टोटल में से। तभी आपको एक्चुअल पता लग पाएगा कि आपने कितना खर्च किया है अपने अपने जो फूड कॉस्ट के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। अब अभी जैसे हमारे किचन्स के अंदर काफ़ी सारी असेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे ओवन्स होते हैं, ठीक है जी, फिर हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। वहीं जब हम इनका साल भर में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इन पे डेप्रिसिएशन भी रखना है, ठीक है? क्योंकि ये कुछ समय के बाद आपकी महंगी नहीं रहेंगी, सेम प्राइस में रहेगा, ये कम हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बट ये आप जो रेगुलर पीएनएल बनाते हैं उसमें नहीं बनाते। जब आप ईयर में बनाते हो कि भाई मेरे पास इतनी असेट्स बाकी है, उस समय ही आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल जो पीएनएल आप बनाओगे उसमें आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है। और सबसे है यहाँ पे हमारे लास्ट में हमारे टैक्सेस। टैक्सेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस एंड शुड बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे जितने भी टैक्सेस हैं, ठीक है ना, उनको भी हमको कंसिडर करना है। ये नहीं कि आप टैक्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें आपको समझ आई। और सबसे लास्ट में हम लोग आप लोगों को मैं सिंपल टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रेस्टोरेंट का प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करें। आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, चाहे यूटिलिटी पे हो, चाहे फूड कॉस्ट हो, चाहे रेंटल हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, आपको उनको कम करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा।
फिर आपको जो सेल्स है इंक्रीज़ करनी है, आपको सेल्स जैसे कि आपको ऑफ़र्स से, कस्टमर सर्विसेज़ से, मार्केट से, ठीक है ना? आपको ये सारी चीज़ एनालाइज़ करनी है। आपको अपनी जो रेस्टोरेंट की सेल्स को आपको बढ़ाना है प्रमोशंस के द्वारा, ऑफ़र्स के द्वारा। तीसरा यहाँ पे है आपके मेन्यू ऑप्टिमाइज़ेशन। एनालाइज़ योर मेन्यू टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल एंड अनपॉपुलर आइटम। अभी अगर आपने देखा होगा हमने मेन्यू इंजीनियरिंग के ऊपर भी कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी डेप्थ में उस चीज़ के ऊपर आप लोगों से बात कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे अगर हम लोग मेन्यू क्रिएट करते हैं और कुछ समय के बाद हम लोग एनालाइज़ करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं चल रही है, कौन सी चीज़ चल रही है, किसका प्राइस कम करना है, किस डिश को घटाना है, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ेगा जिससे कि जो आपकी अनपॉपुलर डिशेज़ हैं और जिन डिशेज़ से आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं है, आप उनको अपने जो मेन्यू से हटा सकते हैं। और सबसे लास्ट यहाँ पे टिप है आपके इंक्रीज़ करने की प्रॉफ़िट, तो वो है आपका कंट्रोल फूड वेस्टेज। भोजन की बर्बादी को नियंत्रित करें। मतलब कि मिनिमाइज़ योर फूड कॉस्ट टू रिड्यूस कॉस्ट। अब जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, या जिसको कि हम लोग यहाँ पे अपना जो फूड कॉस्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा 30% से नीचे रहे, ये भी आपका कंट्रोल में आता है अगर आपकी फूड वेस्टेज नहीं हो रही है। क्योंकि जब आपकी फूड वेस्टेज कम होगी, तो जो आपकी वेस्टेज नहीं हो रही है, वो यूज़ होगी आपकी कुकिंग के अंदर। तो यही सारी चीज़ें थी आज के हमारे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपके पीएनएल से रिलेटेड। होपफुली आप भी अपने लिए एक बढ़िया सा पीएनएल रेडी करेंगे अपने फूड बिज़नेस के लिए और अपने जो बिज़नेस के अंदर एक्यूरेसी लाएँगे और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करेंगे। और अगर आप अब तक वीडियो में हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी अपने फूड बिज़नेस रन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।